नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गयाजी शहर के हरिदास सेमिनरी सांस्कृतिक केंद्र परिसर में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के सभी विजय प्रत्याशियों का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। विदित हो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी और उनके पुत्र बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन के अलावे पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण मौजूद थे। विजयी सभी विधायकों के सम्मान समारोह के अवसर पर हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी हिंदुओं की आबादी 18 से अधिक प्रतिशत रही थी, लेकिन आज पाकिस्तान में 1% हिंदू बच गया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे निरंतर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की वजह से हम बहुत ही आहत हैं। हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे हत्याएं और बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की वजह से हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश में नगण्य हो गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अभिनंदन सह सम्मान समारोह में खाली पड़ी कुर्सियों पर तंज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि गृह जिला गयाजी में पार्टी द्वारा आयोजित ऐसी व्यवस्था होगी तो पार्टी की फजीहत होना लाजमी है। आयोजित कार्यक्रम में लोगों की संख्या काफी कम रहने की वजह से संरक्षक रहे जीतन राम मांझी काफी दुखी थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष सुमन को पार्टी लाइन पर नसीहत देते हुए उन्हें कई सुझाव भी दिए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गयाजी। जीतलन है वो तो उनका तो अभिवादन करने के चाहिए, उनका शुभकामना देवे के चाहिए। लेकिन ये बात से हम भी सहमत ही कि कार्यकर्ता के एकरा में बड़ा सहयोग रहल है। कार्यकर्ता एकनिष्ठ होकर के यदि न काम करतन हल तो शायद ही मुकाम पर हम न पहुँचते हैं। तो कार्यकर्ता के भी बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है कार्यकर्ता के ही। ये अवसर पर कोई विशेष बात न कहे के है, लेकिन मन में थोड़ा पीड़ा है। पीड़ा नेतृत्व से है कि जिनकर हाथ में नेतृत्व दिली और नेतृत्व करे था उनका थोड़ा जुझारूपन दिखलावे के चाहिए। हम देख लिए जिनका पास कोई पूंजी न है, थोड़ा दिखावा है, नाटक ज्यादा कर रहा तो ज्यादा सफल हो गलन है। हाँ, पैसा उनका ज्यादा हो सके है, हमारा पास पैसा न है, लेकिन इतना जनमानस हमारा पास है कि हमारे नेतृत्व के जरूरी पता होत। लेकिन कम से कम हमारा तो 30-35 विधायक ये जीत के अलन है। नाम गिनेबो तो देर हो जितो, लेकिन 2-4 गो गिना दे। औरंगाबाद को गोपाल बाबू जब तक हम न गेली हल कहलन कि सब लोग कहलन कि जब तक जीतन मांझी और संतोष मांझी नहीं तथुम तब तक हम वोट ना दो। हम गेली तो बड़ा सहर्ष मन से कहलन कि अब हम चुनाव जीत जेबे। रफीगंज के भी बात वही हल, लास्ट चुनाव होल 10-12 हजार आदमी हलन, वहाँ के भी लोग कहलन कि अब हम चुनाव जीत जेबे। वजीरगंज के हाल वही हल। यही प्रकार से कई एक नाम ज़्यादा नाम कहे में थोड़ा सा गलत भी हो जाए। मीडिया के साथ ही लोग बड़ा हमरा से प्रेम कर रहा, दूसरा के बातों भी कर दे है। यही वजह से सबके नाम हम न ले कर यही कहब। और हम कहब अपन समाज के, हमर मुसहर भुइया जाति के समाज के लोग इतना बढ़िया से बोलबंद होलन है और ये मंच पर आकर के जब बोला है तो हमारा दिल गदगद हुआ है।
अब उनको दिल भी गदगद होवे के चाहिए कि आज तक कोई भी हमारे समाज के ई पोडियम न दिलन हल, ई स्टेज न दिलन हल। आज जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनल है तो आज साधारण कार्यकर्ता भी इतना निमन बात बोल दे है कि दूसर के तो जरूर जलन हुआ होती कि लाया भूया मुसहर में भी इतना बढ़िया बात बोला है, लेकिन हमरा गौरव हो हम गौरवान्वित हुए कि मौके न दिला हल तो ओकर तो हिसाबे न हल। अब आज नेतृत्व के हम ई कहल चाहिए हमारे कार्यकर्ता में कोई कमी न है। हमरा काहे 6 सीट मिलल, ढूंढे धाने तोड़े तान ताके राखे दुनिया मान। हम ठीक है कि हम उस समाज के आदमी ही जे संतोष करे है जे मिले है सेकरे में, वो तो लाचारी है। अब यही कारण है कि आज तक भूया मुसहर के समाज पीछे है। ये मांग न करत, ये स्ट्रगल न करत तो ओकरा रिजल्ट कहाँ से मिलत। तो बड़ी ऑर्गेनाइज कर देवा, 5 जिला कहला, 10 जिला कहला, 20 जिला में कहला। अब तोरा कह दे तो कि तोरा अल्लाह 5 सीट देवो, हम तब का करब तू जैसे अवरी कहला, हाथ गोड़ मरोड़ के बैठ गला। अंग था बांग्लादेश, पाकिस्तान सब कोई, और भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस समय गलतियां हुई कि कश्मीर को हम लोग छोड़ दिया टंगे हुए। फिर युद्ध हुआ, युद्ध में इंदिरा गांधी ने 96,000 फौज को सरेंडर कराया। गलती हुई कि बांग्लादेश बना दिया। अगर बांग्लादेश नहीं बनाते, हिंदुस्तान का अंग रहता, तो बांग्लादेश में जो हमारे लोग बेआबरू हो रहे हैं और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है वो नहीं होता। आज पाकिस्तान में 7% हिंदू थे या कुछ ज़्यादा ही, आज 1% हिंदू नहीं है वहाँ। भारत में 6-7% मुसलमान थे, आज 18% हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान की नीति धर्मनिरपेक्षता की है। तो हम धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान भाई हों, ईसाई भाई हों, सबको हम रक्षा देते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन आजू बाजू के लोग धार्मिकता के आधार पर हमारे भारतीय लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को, हम भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल समय के अनुसार संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में हैं नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है, हम तो संरक्षक हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों का ऐसा कह रहे हैं। सर सुझाव दे रहे थे कि अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा इस तरह का। अब देखिए, वो तो अलग बात है। अब जब तक संगठन हम लोग हैं, अलग होने की बात वो नहीं कहे। आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है। 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता है? तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता है तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं तो फिर हमको 50-60 सीट 100 सीट लड़ना चाहिए। और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। सर